गायत्री से पाप और दुखों की निवृत्ति। गायत्री साधना से सब पापों की और सब दुखों की निवृत्ति के अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार से हैं। गायत्री पुरुषन पृष्ठ 62 पे लिखा हुआ है, गायत्री जपने वाले के ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप छोटे हों या बड़े हों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पाराशर में लिखा है, भक्ति पूर्वक गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। भविष्य पुराण में लिखा है, गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। अत्रि स्मृति 3:15 में लिखा है, सूर्य के समक्ष यदि गायत्री का 8000 जप करे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, यदि ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी पुरुषों की निंदा करने वाला न हो तो। मनु स्मृति अध्याय 2:79 में लिखा है, एकांत स्थान में प्रणव महाव्याहृति पूर्वक गायत्री का 1000 जप करने वाला द्विज बड़े से बड़े पापों से ऐसे छूट जाता है जैसे केंचुली से सर्प छूट जाता है। आगे लिखा हुआ है, जिसने पुरुषों के पाप दूर हो जाते हैं, जिनसे पुरुषों के पाप दूर हो जाते हैं और वे इस संसार से तर जाते हैं, उनको तीर्थ कहते हैं। गायत्री के इन 3 अक्षरों में वो तीर्थ विद्यमान है। ग से गंगा, ये से यमुना, त्र से त्रिवेणी समझनी चाहिए। गायत्री पुरुषन 2:2 में लिखा हुआ है, गायत्री के स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु स्त्री गमन आदि महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। महाभारत भाष्य भीष्म में लिखा हुआ है, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य तत्वपूर्वक सर्वगुण संपन्न पुण्यमयी गायत्री को जान लेता है वह संसार में दुखित नहीं होता। आगे लिखा हुआ है, गायत्री जपने वालों को ही पितृ कार्य तथा देव कार्य में बुलाना चाहिए, क्योंकि गायत्री उपासक में पाप उसी प्रकार नहीं रहता जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। लघु अत्रि संहिता 2:12 में लिखा हुआ है, जो द्विज गायत्री को जपता है वो पाप में लिप्त नहीं होता। चरक संहिता में गायत्री साधना के साथ आंवला सेवन करने से दीर्घ जीवन का वर्णन आया है। चरक संहिता आंवला रसो श्लोक 9 में कहा गया है, मन से गायत्री का ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष तक ध्यान करता हुआ वर्ष के उपरांत में पौष मास अथवा माघ मास की अथवा फाल्गुन मास की किसी शुभ तिथि में 3 दिन क्रमशः उपासना के उपरांत आंवले के वृक्ष पर चढ़कर जितने आंवले मनुष्य खाएगा उतने ही वर्ष वह जीवित रहेगा। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, गायत्री को सर्वात्मक भाव से जपने वाला मनुष्य यदि बहुत ही प्रतिग्रह लेता है तो भी उस प्रतिग्रह का दोष गायत्री के प्रथम पाद उच्चारण के समान भी नहीं होता। यदि समस्त 3 लोकों को प्रतिग्रह में ले तो उसका दोष प्रथम पाद उच्चारण से नष्ट हो जाता है। यदि 3 वेदों का प्रतिग्रह ले तो उसका दोष द्वितीय पाद से नष्ट हो जाता है। यदि संसार के समस्त प्राणियों का भी प्रतिग्रह ले तो उसका दोष तृतीय पाद से नष्ट हो जाता है। अतः गायत्री जपने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचती और गायत्री का चौथा पद पर ब्रह्म है, इसके समान दुनिया में भी कुछ नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, हे गायत्री, तुम्हारे प्रभाव से दिन में किए पाप दिन में ही नष्ट हो जाते हैं और रात्रि में किए पाप रात्रि में ही नष्ट हो जाते हैं। आगे लिखा है, जो गायत्री मंत्र को त्याग कर अन्य मंत्र की उपासना करते हैं वे नास्तिक हैं, ऐसा देवताओं ने कहा है। आगे लिखा है, जो मनुष्य हृदय कमल में बैठी हुई गायत्री का चिंतन करता है वह धर्म अधर्म के द्वंद्व से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। आगे लिखा है, 1 सहस्त्र जप करने में गायत्री उपपातकों का विनाश करती है। 1 लाख जप करने से महापातकों का विनाश होता है और 1 करोड़ जप करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। ओम शांति।